5:55 पर विवेक शांडिल्य के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और आप देखते हैं 100 ब्रेक। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में बोले प्रधानमंत्री मोदी, आज हजारों प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया आज भारत को बेहतर रिटर्न की मानती है गारंटी। पीएम ने कहा, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव पहुंच रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में बोले सीएम योगी, कहा यूपी में हुआ 40 लाख करोड़ का निवेश, देश दुनिया ने हम पर जताया भरोसा। वही सीएम योगी ने कहा कि आज भारत अमृतकाल में कर चुका है प्रवेश, सरकार की नीतियों की वजह से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लखनऊ दौरे पर पीएम मोदी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का किया उद्घाटन, सीएम योगी भी साथ में रहे मौजूद। सीएम योगी ने लखनऊ एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का किया स्वागत, भगवा शॉल भेंटकर अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने किया कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास, वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच किया भूमि पूजन, सीएम योगी और आचार्य प्रमोद कृष्णम भी रहे साथ में मौजूद। 5 एकड़ बनकर तैयार हो रहा है कल्की धाम मंदिर परिसर, 5 साल में बनकर होगा तैयार। बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से होगा मंदिर का निर्माण। कल्की धाम में बोले पीएम मोदी, कहा जो अच्छे काम कर गए वो भी पूरे होंगे, अच्छे काम लोग मेरे लिए ही छोड़ गए। पीएम मोदी ने कहा कि मंदिर में भगवान के 10 स्वरूप होंगे, एक ही जगह पर भगवान के सभी स्वरूप के दर्शन होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में 500 साल का इंतजार पूरा हुआ, तीर्थों का विकास हो रहा है, मंदिर भी बन रहे हैं और मेडिकल कॉलेज भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समय का चक्र घूम चुका है, ये नया दौर है और भारत की नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कल के मंदिर के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, पिछली सरकारों से लड़ाई लड़नी पड़ी। कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा नए भारत में आस्था का सम्मान, अयोध्या में सालों का इंतजार हुआ खत्म। कल्की धाम में बोले सीएम योगी, कहा वैश्विक मंच पर पीएम मोदी का सम्मान, यशस्वी नेतृत्व के चलते यह संभव हुआ, दुनिया को भारत से उम्मीद है। सीएम योगी ने कहा कि पहले जो असंभव था वो अब संभव हुआ, आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। सीएम योगी ने कहा कि हमारे काम नए भारत की नई पहचान है, किसानों की आय कई गुना बढ़ाई गई, गंगा एक्सप्रेसवे से कुंभ पहुंचेंगे लोग। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, लिखा फिर एक बार मोदी सरकार, 2024 में एनडीए 400 पार, जनता के आशीर्वाद से लक्ष्य पूरा होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया अपनी पार्टी का गठन, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी होगा नाम, 22 फरवरी को रैली में करेंगे औपचारिक ऐलान। कल जम्मू दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 3161 करोड़ की 209 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे और रैली को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी राजस्थान से करेगी लोकसभा चुनावों का शंखनाद, कल राजस्थान के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। प्रतापगढ़ में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी नहीं चाहती राहुल गांधी की फोटो शिव मंदिर के अंदर दिखे। लोकसभा चुनाव के लिए एसपी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 11 लोकसभा सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी, गाजीपुर से अफजाल अंसारी को दिया टिकट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा, 4 दिन तक अपने संसदीय क्षेत्र में ही रहेंगी स्मृति ईरानी। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आवास बनकर हुआ तैयार, 22 फरवरी को स्मृति ईरानी के आवास का गृह प्रवेश कार्यक्रम, लोकसभा क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों को किया जा रहा है आमंत्रित। कमलनाथ के दिल्ली वाले आवास पर लगाया गया भगवा झंडा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कल बुलाई बैठक, विधायकों के साथ वरिष्ठ नेता भी बैठक में होंगे शामिल, कमलनाथ के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। कमलनाथ और शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान, कहा कमलनाथ बीजेपी में चले गए तो विश्वास उठ जाएगा, कमलनाथ को अपना बेटा मानती थी इंदिरा गांधी।
कांग्रेस के धर्म प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ऋचा गोस्वामी ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा ऐसे तमाम नेताओं को भगवान दें सद्बुद्धि। विधायकों की नाराजगी पर बोले झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर। कहा झारखंड कांग्रेस में कोई गुट नहीं। तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा पर सम्राट चौधरी ने साधा निशाना। कहा तेजस्वी को पहले निकालनी चाहिए लूट यात्रा और उनके परिवार ने कितना भ्रष्टाचार किया इसकी देनी चाहिए जानकारी। ईडी ने अरविंद केजरीवाल खिलाफ दर्ज की शिकायत पेश न होने पर धारा 174 के तहत शिकायत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने नहीं हुए पेश। ईडी के समन को बताया गैर कानूनी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी के समन की वैधता का मामला कोर्ट में है। बार बार समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करे ईडी। विधानसभा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा दिल्ली वालों से बीजेपी को नफरत, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। केजरीवाल ने कहा कि मैं वोट के लिए नहीं देश के लड़ता हूं और अफसरों को ईडी सीबीआई से डराया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में गंभीर संवैधानिक संकट, एलजी चाहे तो 3 घंटे में स्कीम हो जाए पास। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। नए रिटर्निंग अफसर को नियुक्त करने का आदेश। कोर्ट ने कहा कि नए सिरे से हो चुनाव। चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने दिया इस्तीफा। कहा लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखने के लिए किसी भी पद का त्याग करने को हूं तैयार। चंडीगढ़ बीजेपी अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा का बड़ा बयान। कहा जल्द बीजेपी में शामिल होंगे कांग्रेस और आपके कार्यकर्ता और पार्षद। संदेश खाली मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने मामले में दखल देने से किया इनकार। कहा हाईकोर्ट को ही सुनवाई क्यों न कर देते। संदेश खाली मामले पर बीजेपी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा ममता सरकार में माफिया को खुली छूट है। शेख शाहजहां को बचा रही है टीएमसी। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने ममता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा संदेश खाली में महिलाओं का उत्पीड़न। संदेश खाली पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा। पीड़ित महिलाओं से की मुलाकात। संदेश खाली घटना पर मनोज झा ने कहा कि इस तरह की घटना किसी भी राज्य में हो उसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ऐसी घटनाओं को निंदा होनी चाहिए। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल का बयान। कहा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए बनाई जा रही पुनर्वास योजना। 7500 लोगों को इसका लाभ होगा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार। अलग अलग जगहों से अब तक 244 लोग गिरफ्तार। यूपी पुलिस भर्ती में सेंधमारी के लिए मुजफ्फरनगर आए सॉल्वर गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल, बाइक और डायरी बरामद। फिरोजाबाद में नकल माफियाओं पर शिकंजा। सॉल्वर गैंग के 20 सदस्य समेत 2 सिपाही भी गिरफ्तार। यूपी के बागपत में परीक्षार्थियों का प्रदर्शन। यूपी पुलिस ने भर्ती परीक्षा पेपर में लीक का आरोप लगा दिया है और सीएम से निष्पक्ष जांच कराने का दोबारा परीक्षा कराने की मांग। महोबा में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का लगाया गंभीर आरोप। परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा करवाए जाने की उठाई मांग। सर की रिपोर्ट आने पर एलविश यादव का बड़ा बयान। पीएफए संस्था पर लगाया धन उगाही का आरोप। कहा किसानों की न्यूज दबाने के लिए चलाई जा रही है एलविश की न्यूज। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली मेट्रो में किया सफल लोगों से की बातचीत। मल्टीएक्टर लेवल एक्सरसाइज के लिए विशाखापट्टनम पहुंची रूसी नौसेना स्लॉव क्लास क्रूजर बैराग। इंडियन नेवी ने किया स्वागत। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवाजी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पुणे में सीएम शिंदे ने शिवाजी महाराज की जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी साथ रहे मौजूद। नागपुर के ऐतिहासिक महल में पारंपरिक तरीके से मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। बड़ी संख्या में लोग इसमें हुए शामिल। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने शिवाजी महाराज की जयंती कार्यक्रम में शामिल होकर उनको नमन किया, माल्यार्पण किया। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हल्की बारिश, तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। जम्मू कश्मीर में भी जमकर हो रही है बर्फबारी। पुंछ के सब्जियन सेक्टर में पड़ रही है बर्फ। चारों तरफ बिछी है बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल में अटल सुरंग के पास हुई ताजा बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आई।